आज हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि इंटरमिटेंटली हमें गले में खराश महसूस होती है, कुछ इरिटेशन रहता है थ्रोट में, और कुछ कहते हैं कि गले में फंसता है, खाना खाते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ गले में है और अटक रहा है और खाना मुश्किल से नीचे जा रहा है। ऐसे पेशेंट्स में जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उनकी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी ये रहता है कि जब ये बताते हैं वो कि हमें स्टमक की ब्लोटिंग भी होती है, पेट भी फूलता है, खाना डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी जब रात में लेटते हैं तो खाना रिफ्लक्स होके गले तक आता भी है, या फिर छाती में जलन रहती है, जिसे रेट्रोस्टर्नल बर्निंग भी कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट की डायग्नोसिस करने के लिए जब वी एग्जामिन थ्रोट तो हमें हल्का सा रेडनेस दिखाई देता है, और ऐसे पेशेंट्स को लैरिंगोस्कोपी एग्जामिनेशन के लिए लिया जाता है। तो लैरिंगोस्कोपी में फाइंडिंग्स मिलती हैं कि उनके गले के पास जो सांस की नली होती है, सांस की नली और खाना खाने की नली एक जगह पे कॉमन होती है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें थोड़ी सी सूजन आ जाती है। उस सूजन की वजह से जब पेशेंट सॉलो करता है तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, और ये सूजन जनरली इसी वजह से आती है कि जो पेशेंट ज़्यादा देर तक खाली पेट रहते हैं तो उसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स होकर ऊपर आता है, या फिर गैस ज़्यादा बनने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स में वो सूजन आ जाती है उन स्ट्रक्चर्स में, तो उनमें ये सिम्टम्स इस तरह से डेवलप होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनमें डायग्नोसिस हो जाती है LPR की, दैट इज़ लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है कि आप स्पाइसी और फ्राइड फूड अवॉइड करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग अगर कुछ करते हैं तो वो अवॉइड करनी होती है, और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पेशेंट्स में आराम मिल जाता है। थैंक यू।